शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बड़ी ही अच्छी बात बताने जा रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि का नाम तो आपने सुना ही है। दुर्वासा ऋषि को ये मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो उन्होंने श्राप क्यों दिया? भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का दर्शन दुर्वासा ऋषि को तभी करवा दिया था जब वो बच्चे थे, जब वो छोटे थे। फिर भी दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया। क्या श्राप दिया, क्यों दिया, ये एक चर्चा का विषय और शोध का भी विषय है। वैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब कौन सा काम किस हेतु करेंगे, इसे कोई नहीं जानता। भगवान की प्रत्येक लीला ऐसे रहस्यों से भरी होती है। उनकी लीला और महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। उनका मूल उद्देश्य अपने भक्तों को आनंद देना और भव बंधन से मुक्त कराना है। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को माया का दर्शन करवाया। कब करवाया? एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए गए थे, तो उस वक्त वो यमुना किनारे अपने दोस्तों के साथ, अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। धूल मिट्टी लगी हुई थी। तो दुर्वासा ऋषि को थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि क्या यही भगवान है, कि यही भगवान श्री कृष्ण है। वो यही सोचते हैं कि जो धरती पर सखाओं के साथ लोटपोट कर रहे हैं, ये भगवान है या सिर्फ नंद बाबा के पुत्र हैं। पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण तो हो ही नहीं सकते। दुर्वासा ऋषि जब श्री कृष्ण की माया से मोहित थे, अब उसी समय खेलते हुए बाल कृष्ण स्वयं दुर्वासा ऋषि के गोद में आ गए और हंसने लगे, और हंसते हुए उन्हें सांस खींचकर दुर्वासा ऋषि को अपने अंदर समाहित कर लिया, और दुर्वासा ऋषि उनके मुंह में समा गए। वहां पे वो देखते हैं कि भाई ये मैं कहाँ आ गया। उन्हें सारे लोकों के दर्शन हो गए, पातालों के दर्शन हो गए, उन्हें सारे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए, पर्वतों के दर्शन कर लिए। मतलब ऐसा कुछ भी छूटा ही नहीं कि जहाँ उन्होंने दर्शन नहीं किए हुए हों। वो जलों में बह रहे थे, वो पहाड़ों पे घूम रहे थे, वो पानी के अंदर विचर रहे थे, उस ब्रह्मांड के छिद्र से होकर वे दिव्य सृष्टि में प्रवेश कर रहे थे। मतलब जल राशि बह रही थी और दुर्वासा ऋषि उसमें विचरण कर रहे थे। मतलब जो पूरा फैंटेसी होता है ना, फैंटेसी, जहाँ जहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में दुर्वासा ऋषि नहीं गए होंगे, उन सब का दर्शन भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से करवा देते हैं। जहाँ असंख्य गोप गोपियाँ और गौ से घिरे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण थे। वो साक्षात शेषनाग पे लेटे हुए भगवान विष्णु को देख रहे थे। भगवान विष्णु वहाँ लेटे लेटे भगवान श्री कृष्ण की तरह दिख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दुर्वासा ऋषि देख रहे थे, और दुर्वासा ऋषि को देख भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें हर जगह भगवान श्री कृष्ण ही दिख रहे थे। हर रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिख रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़कर धूल दूषित बालकृष्ण की स्तुति की, और वो नंद नंदन स्तोत्र के नाम से जानी जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर दुर्वासा ऋषि उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए बद्रिकाश्रम चले गए। और श्री नंदनंदन के नेत्र नवीन कमल के समान विशाल हैं, इस तरह की कविताएं करते हुए वहां से चले गए वो। अब वही दुर्वासा ऋषि जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से विवाह कर लेते हैं, तो उन्हें श्राप दिया। वो घटना मैं आपको बताता हूं। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को मानते तो थे ही, दुर्वासा ऋषि को हर कोई मानता था, उनकी इज्जत करते थे। यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि कहीं कहीं उन्हें कुल गुरु भी माना गया है, कि भगवान श्री कृष्ण के वो कुल गुरु थे। पर जहाँ तक हमारा नॉलेज है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है,
कि उनके जो कुल गुरु थे वो दुर्वासा ऋषि नहीं थे, वो गुरु मानते थे संदीपनी को, उन्हें अपना वो गुरु मानते थे। कहीं कहीं ये भी उल्लेख है कि उनके कुलगुरु सांडिल्य थे। तो एक अलग चर्चा का विषय जो इस वीडियो से मायने नहीं रखता है, फिर भी मैं बता दूं कि भाई वो भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि के पास गए और उन्होंने बिल्कुल आशीर्वाद के पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी शादी के बाद दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने ऋषि से महल में आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने का आग्रह किया और ऋषि ने स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त रख दी कि आप जिस रथ से आए हैं उस रथ को आप दोनों को ही खींचना होगा। मतलब अब वो घोड़े पे चढ़ के नहीं जाएंगे, मतलब भगवान श्री कृष्ण उसे खींचेंगे और रुक्मणी देवी उन्हें खींचेंगी। भगवान ने उनकी शर्त मान ली और दोनों घोड़ों को निकालकर उनकी जगह स्वयं श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी रथ में जुट गए। अब द्वारका से करीब 23 किलोमीटर दूर टुकरी नामक गांव के पास देवी रुक्मणी को प्यास लगी। अब उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगाजल निकलने लगा, जिससे दोनों ने प्यास तो बुझा ली, लेकिन जल के लिए दुर्वासा ऋषि से नहीं पूछा। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और बड़े ही क्रोधी ऋषि थे। तो दुर्वासा ऋषि ने 2 श्राप दे दिए, जिसके कोप से भगवान नहीं बच सके, क्योंकि भगवान तो ऋषि मुनियों की बहुत आदर किया करते थे। आपको पता ही है, जब दुर्योधन की माता श्री ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम्हारा कुल ही नष्ट हो जाए, तो भी उन्होंने, जब गांधारी जी ने दिया था श्राप, तो उन्होंने सर माथे पे लिया। उन्होंने यही कहा कि आपका श्राप जरूर फलित होगा। तो यहाँ पे क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप था कि भगवान और देवी रुक्मणी का 12 साल का वियोग होगा, और दूसरा श्राप दिया कि द्वारका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा। और इसी वजह से देवी रुक्मणी के भगवान द्वारकाधीश की पटरानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया था। फिर 12 साल की तपस्या के बाद रुक्मणी वापस द्वारका आई थी। तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जहाँ जल का दान किया जाता है, मान्यता है कि यहाँ प्रसाद के रूप में जल दान करने से भक्तों की 71 पीढ़ियों का तर्पण हो जाता है। तो उन्होंने श्राप दिया था उन्हें। तो खैर, तो क्यों दिया था, कोई कारण? तो ये एक शोध का विषय है। बाद में तपस्या से श्राप दूर हुआ था। इस घटना से दुर्वासा ऋषि बेहद नाराज हो गए थे और क्रोध में आके बोले कि एक्चुअली में वो यही बोले कि तुम दोनों ने पानी पी लिया, अपनी प्यास बुझा ली, और मुझे पूछना भी उचित नहीं समझा, जबकि एक्चुअली में उन्हें पूछना चाहिए था। तो ये है कि जब हमारे कोई अतिथि होते हैं, तो यही ज्ञान का विषय है कि जब हमारे कोई अतिथि होते हैं तो अतिथि देवो भव, ये हमें यहाँ पे सीखना चाहिए। तो भगवान ने कष्ट सहकर हमें सीख दी है कि जब कोई अतिथि हमारे घर आए या जब हम किसी अतिथि को लेने जा रहे हैं, तो उनकी सुख सुविधा का हर ख्याल रखना हमारा परम धर्म है। यही भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को कहना चाहा है, सिखाना चाहा है, और खुद कष्ट सहकर, जबकि वो भगवान थे। बाद में शाप से मुक्त होने के लिए रुक्मणी देवी जी ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की और उसके बाद वो शाप से मुक्त भी हुई हैं। तो सिर्फ यही कारण था। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।